अब हम कविता सुनने जा रहे हैं जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि हमारे अधिकार और कर्तव्य दोनों को याद दिलवाता है। संविधान का सच reminds us that freedom works only when guided by law, equality and justice. Please welcome Aditya Gupta with the poem Samvidhan Ka Sach with a big round of applause. Good afternoon everyone. I am Aditya Raj Gupta from BCAQ. I am here to present a poetry Samvidhan Ka Sach. पैर 90 डिग्री पे थे अरे, पैर 90 डिग्री पे थे अरे, आँखों में चश्मों के कांच भी थे बड़े। कितना तड़पी चीखी चिल्लाई होगी, कितना तड़पी चीखी चिल्लाई होगी, मगर उन्हें तनिक दया न आई होगी। क्या खूब वो उन दरिंदों से लड़ी होगी, न जाने और कितनी लड़कियां ऐसे ही तड़प तड़प के मरी होगी। न जाने कितनी और लड़कियां ऐसे ही तड़प तड़प के मरी होगी। क्या बीती होगी उस माँ बाप पे जब उन्होंने देखा होगा, क्या बीती होगी उस माँ बाप पे जब उन्होंने देखा होगा, हॉस्पिटल की फर्श पे जब उसका शव लेटा होगा। किया है जो इन्होंने वो कितना गंदा काम है, किया है जो इन्होंने वो कितना गंदा काम है। कुछ असामाजिक तत्वों के कारण सारी मर्द जात बदनाम है, सारी मर्द जात बदनाम है। मैं चाहूँगा और भी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो, मैं चाहूँगा और भी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो और जल्द से जल्द वो अरेस्ट हो। और गिरफ्तारी तो बहुत छोटी सी सज़ा है, उन्हें तो जिंदा जलाने का मज़ा है, उन्हें तो जिंदा जलाने का मज़ा है। देश में इतने बड़े लॉ एंड ऑर्डर के बावजूद लड़कियां अपने ही देश में सेफ नहीं है, क्या ये सही है? उन लड़कों की वजह से लड़कियां प्रतिबंधता क्यों सहे, उन लड़कों की वजह से लड़कियां प्रतिबंधता क्यों सहे? असली स्वतंत्रता और गणतंत्रता उस दिन होगी जब इस देश में एक भी मौमिता निर्भया ना रहे, जब इस देश में एक भी मौमिता निर्भया ना रहे। कितनी कविताएं, कितने प्रोटेस्ट, कितनी वादे, कब खत्म होंगी वो खौफनाक रातें? आओ इस गणतंत्र दिवस ये संकल्प बनाए, आओ इस गणतंत्र दिवस ये संकल्प बनाए, सिर्फ झंडा नहीं जिम्मेदारियां भी उठाए। अपनी बहनों के साथ साथ बाकी लड़कियों के लिए भी खड़े नजर आए, अपनी बहनों के साथ साथ बाकी लड़कियों के लिए भी खड़े नजर आए। ना आने देंगे उनकी अस्मिता पे आँच, ना आने देंगे उनकी अस्मिता पे आँच, यही हो संविधान का साच, यही हो संविधान का साच। जय हिंद, थैंक यू। जय मातरम, मातरम। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। अभी इस बच्चे ने तुरंत से जय घोष किया, लेकिन बहुत करुणा महसूस हुई, बहुत हृदय द्रवित हुआ जब आदित्य ने कविता की पहली कुछ पंक्तियां पढ़ी कि जब माँ बाप ने अस्पताल में अपनी खुद की बच्ची का शव देखा होगा। और इसने बहुत अच्छे तरीके से अपनी कविता को एक मुकाम तक पहुंचाया जहां इसने हर युवा को ये बोध कराया कि जिम्मेवारी होना ज़रूरी है, और अगर आप अपनी बहन की सुरक्षा चाहते हैं तो हर एक बच्ची की, हर एक बेटी की सुरक्षा आपको वैसे ही चाहनी होगी जैसे आप अपनी स्वयं की बेटी, स्वयं की बहन की सुरक्षा चाहते हैं। अगर समाज, अगर हर व्यक्ति इस रूप में सोचने लगे तो बहुत सुरक्षित समाज का निर्माण हम कर पाएंगे। और जब जब हमें लगता है कि हम आगे बढ़ चुके हैं, हम इन बुराइयों पे से आगे निकल रहे हैं, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमें उद्वेलित कर देती हैं। और मुझे लगता है कि आज मैं चाहूँगा कि जितने यहाँ पर हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो विरोध स्वरूप नहीं, विरोध तो होना ही चाहिए, लेकिन वो संकल्प स्वरूप, वो प्रतिशोध स्वरूप, वो अपने खुद के निज एक
एक उद्घोषणा स्वरूप कि मैं अपने जीवन में क्या प्रण लेता हूँ, मैं किन, और यहाँ पर बात किसी के मॉडेस्टी के अवहेलना तक मैं नहीं रखता हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप शब्दों से, अगर आप अपने किसी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से भी अपने कुदृष्टि, बच्चियाँ समझती हैं नज़र किसकी पाक है और नज़र किसकी अपवित्र है। बच्चियाँ इस भेद को समझती हैं, कौन सा ऐसा उनका मित्र है जो गलत निगाह से देख रहा है। तो तुम्हारी निगाह इतनी पवित्र हो कि कोई तुम्हारी मतलब, और वो अपवित्रता तुम्हारे अंदर ना आए, इसको तुम अगर इंश्योर कर सको कि तुम वाणी से, तुम अपने हाव भाव से, अपने बॉडी लैंग्वेज से किसी तरह की हिंसा ना करो। एक बिल्कुल संवेदनशील छात्र के रूप में तुम स्वयं को तैयार करो। तो मुझे लगता है कि ये एक जिम्मेवारी का कार्य होगा। ऐसे कई सारे छात्रों को चिन्हित किया गया है जिन्होंने बहुत अशोभनीय, अभद्र और जिसको कहा जाता है कि कानून में सेक्सुअल हरासमेंट, वैसी बातें लिखी गई महिला कर्मचारियों के लिए, महिलाओं के लिए, और वो लिखने वालों में कुछ छात्र भी हैं। क्या वो हिंसा है कि नहीं है? अगर किसी छात्र के लिए, छात्रा के लिए, मतलब किसी कर्मचारी के लिए, किसी महिला कर्मचारी का उसकी इच्छा के विरुद्ध क्या वीडियो बनाना उचित होगा? तो ऐसी सारी चीज़ें हुई हैं। इन चीज़ों को लेकर के भी हमको लगता है कि हमें उस स्तर पर जा कर के अपना संकल्प लेना होगा कि, और मैं चाहूँगा कि सब बच्चे एक बार खड़े हो जाएं इस संकल्प के लिए। देखो, जब भी हमारे समाज में इस तरह की घटना होती है, हमको लगता है कि ये कोई बात नहीं, कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। और कुछ दिनों पहले पूर्णिया से खबर आई थी कि वहाँ किसी 9 साल या 12 साल की बच्ची के साथ गलत हरकत की गई और उसकी मृत्यु हो गई। फिर मैंने उसके विरोध में कुछ फेसबुक पे लिख दिया। मुझे तकलीफ लगा, बुरा लगा। एक जैसे ही आप पिता बन जाते हो, एक बेटी के पिता बन जाते हो, इस तरह की घटना को पढ़ करके आप तुरंत से डर जाते हो। मेरी बात तुम समझ पा रहे हो? बेटी का बाप होना बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी का पद होता है, बहुत डर जाते हो आप। फिर तुरंत खबर आई कि किशनगंज में भी ऐसा कुछ हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने ये पटना वाली जो घटना है उसके बारे में मुझे बहुत, मैं इधर में खबरों से भी अपने आप को बहुत दूर करके रखा हुआ हूँ। मैं जिस मिशन प्रोजेक्ट पे लगा हुआ था, मेरा फोकस उधर था, लेकिन ये ऐसी घटना इस तरह से हो गई कि आप इससे ज़्यादा देर तक अनभिज्ञ रह नहीं सकते हैं। और इसका मैंने एक व्यापक यह भी असर देखा, जो मैं शायद पहले भी इस बारे में बोला था, कि बच्चियों की पढ़ाई पर, उनके हॉस्टल में रहने पर, हर चीज़ के ऊपर में एक शक की निगाह बन रही है, जो कि हमारे समाज के लिए अच्छा। हमें एक ऐसा समाज चाहिए, हमें एक ऐसा शहर चाहिए जहां हमारी बच्चियां बिल्कुल सुरक्षित भाव से अपनी शिक्षा के लिए शहर में आ सके, शहर के विद्यालय में, शहर के कोचिंग्स में, स्कूल में जा सके, हॉस्टल में रह सके। ये तो एक बेसिक आवश्यकता है, और इस बेसिक आवश्यकता पे प्रश्न खड़ा हो गया है कि नहीं खड़ा हो गया है? और कोई दोषी होगा, कोई बड़ा अपराधी होगा, कोई हो सकता है शातिर अपराधी होगा, कोई बहुत दुर्दांत अपराधी होगा। इसके पीछे कौन है, क्या है, मैं उस पर अभी बहुत जानकारी नहीं रख रहा हूँ, मैं बहुत उसके बारे में अपने आप को अपडेट नहीं रख रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं छोटे छोटे अपराधी बहुत लोग होते हैं। जो सबसे बड़ा अपराधी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, कौन है क्या है, पुलिस को जरूर उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अक्सर असली अपराधी बच जाता है कोई बलि का बकरा बना करके किसी को, और हमें कभी सच्चाई पता भी, समझ पा रहे हो बात को? बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें कि जो बिल्कुल असली दोषी होते हैं वो सामने भी नहीं आ पाते हैं। तो वो तो एक अलग विषय है, वो तो बहुत बड़ा विषय है। लेकिन एक दूसरा विषय ये भी है
कि जो छोटा छोटा अपराध करने वाले लोग हैं, छोटा छोटा अपराध कैसे, कौन छोटा अपराध हुआ, वो छोटा अपराध उतना छोटा नहीं होता है। अगर कोई बच्ची किसी हॉस्टल से निकल रही है तो हॉस्टल के बाहर अगर किसी ने उसके ऊपर कुछ कमेंट कर दिया, या वहाँ खड़े होकर के कुछ लोग आपस में इस तरह की कुछ बातचीत कर रहे हैं जिससे बच्ची बेचारी असहज महसूस कर रही है, या कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ बच्ची के पीछे पीछे तक जा रहे हैं, कोचिंग तक जा रहे हैं, और वो बच्ची इस चीज़ को नोटिस कर रही है कि ये चीज़ 2 दिन 3 दिन से लगातार हो रही है, क्या वो बच्ची कंफर्टेबल महसूस करेगी? लेकिन इस तरह का अपराध करने वाले लोग जो हैं वो अपने आप को अपराधी नहीं मानते हैं। उनको लगता है कि हम तो सिर्फ फन के लिए कर रहे हैं, हम तो सिर्फ मज़े के लिए कर रहे हैं। क्या आपको किसने अधिकार दिया है कि किसी को आप मानसिक रूप से पीड़ा दे करके आप अपना मज़ा महसूस करो? आपकी बहन के पीछे कोई इसी तरह से रोज जाएगा, आपको अच्छा लगेगा? और बच्ची का नंबर व्हाट्सएप पे डालना कि उस पर कॉल करो, सब लोग के बीच में शेयर करना, क्या ये अपराध है कि नहीं है? है अपराध। अगर वो बच्ची फोन से तंग आ रही है, उसको अनजान लोग फोन कर रहे हैं, फोन पर कोई उसको कुछ बोल दे रहा है, कोई उसको फोन पर, मतलब मैं क्यों बताऊं, तुम लोग समझ रहे हो कि फोन पर तंग करने के लिए लोग किस तरह से क्या क्या बोल देते हैं, और उस तरह का फोन उठाने के बाद बच्ची को क्या लगता है? हाँ, तकलीफ महसूस होती है, उसका माइंड जो है बहुत अपसेट हो जाता है। कोई दूसरा फोन उठाने में उसको मन करता है कि इसको फोन को हम ना उठाएं। समझ रहे बात को? और वो सब शुरुआत कहां से हुई? और उदार सर भी शायद एक्सप्लेन ना करें, लेकिन जिस बच्चे पे आरोप लगा कि उसने बच्ची का नंबर ग्रुप में डाला, उसके ग्रुप में क्या क्या लिखा हुआ था तुमने पढ़ा? तो मुझे लगता है कि तुम लोगों के स्तर से मैं ये अपेक्षा क्यों ना करूं कि तुम लोग अपने क्लास में एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करो। तुम ये सोच रहे हो कि सर हमको क्यों सब बता रहे हैं? बेटा जरूरत है तब बता रहे हैं। कुछ दिन पहले घटना हुई कि बच्ची का नंबर किसी ने अपने मित्र को दिया, उसी के गांव के मित्र ने, वो कहाँ नौबतपुर के पास कहाँ के गांव का बच्चा था, उसके मित्र के नंबर से फ़ोन होता था बच्चियों को, और एक बच्ची को नहीं, क्लास की 10-12 बच्चियों को फ़ोन जा रहा था। और क्लास के किसी बच्चों ने विरोध किया तो बच्चे लोगों का आपस में बाहर में मारपीट हुआ। उनकी मारपीट का करने के लिए वो लोग क्लास में यहाँ इस फ्लोर पे आ गए। शुरुआत कहाँ से हुई थी? बच्ची का नंबर दूसरों को देना और उसके साथ में मिलकर के बच्चियों को तंग करना। ठीक है, तो क्या ये अपराध था कि नहीं था? आदित्य, तुम्हारे हिसाब से क्या ये सब क्राइम में आएगा कि नहीं आएगा? कि क्या सिर्फ जो एकदम रेप करके मार दे रहा है वही अपराधी है, बाकी सब अपराधी नहीं है? वो भी अपराधी है। ठीक है, और इस तरह के अपराधी खोजने के लिए हमको दूर जाने की जरूरत है। सब लोग पीछे से बच्चे लोग बताओ। हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा। इफ वी वांट टू क्रिएट ए हेल्दी सोसाइटी, इफ वी वांट टू क्रिएट ए सेफ सोसाइटी, इफ वी वांट टू क्रिएट ए जेंडर फ्रेंडली सोसाइटी। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस चीज को तुम लोग, मेरे भाव को तुम लोग अब समझ पाए होगे शायद, जब मैंने बहुत खुल करके बात को विस्तार दिया है। और इतना हमको तुम लोग अवसर दोगे कि मैं तुम्हारे समक्ष इन बातों को रख सकूं। मेरे पास ये अवसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कई बार लोग झिझक के मारे, और कई बार लोग कि ये सब बात करेंगे, क्या लोग सोचेंगे। जरूरी है कि ये बात लड़कों से की जाए, है ना? जरूरी है कि ये बात की जाए, और आप लोग समझिए इस बात को। और बच्चियां चाहती हैं कि वो किसी लड़के से डरे नहीं। मेरा मानना है कि बच्चों को साथ पढ़ना चाहिए, लेकिन वहाँ पर आपको यह समझना होगा कि जैसे आप मित्र हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, हेल्पफुल होते हैं, है ना? ये एक कॉन्फिडेंस क्रिएट कर पाना, जो मैंने शुरुआत में बात कही थी कि तुम्हारी निगाह देखकर किसी को ये ना लगे कि इसकी निगाह जो है वो खराब है, गलत है। ये तुमको अपनी निगाह के अंदर क्रिएट करना होगा। और ये कब क्रिएट होगा? जब तुम्हारे मन के भाव सही होंगे। अगर तुम्हारे मन के भाव सही होंगे तो तुम्हारी निगाह अपने आप सही हो जाएगी। मन के भाव गलत होंगे तो तुम्हारी निगाह बोल देगी कि तुम्हारी जो दृष्टि है वो सही नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही सबको?
तो इस हेतु संकल्प लो, इस हेतु संकल्प लो। और मैं चाहूँगा सभी छात्र एक बार अपने हृदय की धड़कन को महसूस करते हुए मेरे साथ संकल्प लेंगे। सभी छात्र, मैं आज 26 जनवरी के दिन यह संकल्प लेता हूं कि मैं अपने प्रयासों से एक ऐसे वातावरण का निर्माण करूंगा जहां सभी छात्राएं, बच्चियां, हमारी बहनें समाज में सुरक्षित महसूस करेंगी। मुझे लगता है कि एक युवा के रूप में ये मेरी पहली प्राथमिकता है कि मैं समाज के आधी आबादी को उसका सुरक्षित रूप से, स्वतंत्र रूप से अपने जीवन के जीने के हक को देने में अपना सहयोग दूं और उसके जीवन में मेरे किसी कार्य से कोई तरह की मानसिक बाधा भी उत्पन्न ना हो। मेरे किसी वाणी से, मेरे किसी कृत्य से किसी का दिल ना दुखे। मैं कभी भी वचन से, कर्म से किसी तरह की भी हिंसा ना करूं। मैं छात्राओं के लिए एक सुरक्षित भारत, एक सुरक्षित बिहार बनाने में अपना योगदान दूंगा। मैं जिस प्रकार अपनी बहन के लिए, अपनी खुद की बेटी के लिए सुरक्षा चाहता हूं, जिस प्रकार एक सुरक्षित वातावरण अपनी बहन के लिए चाहता हूं, वैसा ही व्यवहार मैं दूसरों की बहनों के साथ करूंगा। मैं कभी भी किसी भी महिला को जानबूझकर या अनजाने में शारीरिक, मानसिक पीड़ा देने का कार्य या छल कपट करने का कार्य नहीं करूंगा। मैं स्वयं को क्षणिक सुख के मोह में फंसने से हमेशा रोकूंगा। मैं धर्म और कानून के अनुसार आचरण करूंगा। अपने परिवार की, अपने माता पिता की, अपने धर्म की, प्रतिष्ठा की हमेशा परवाह करूंगा। आई होप तुम लोगों ने जो आज शपथ लिया है, ये अपने आप में एक बहुत ही संपूर्ण सफल शपथ है। मैंने तुमको कहीं से कोई स्कोप दिया नहीं है। तुमको परिवार के बंधन से बांधा है, तुमको धर्म के बंधन से बांधा है, तुमको कानून के बंधन से बांधा है। ये लेकिन जो जिसको शपथ का महत्व समझते हैं, जो वचन का महत्व समझते हैं, उनके लिए ही है। जो अपराधी होते हैं उनके लिए कुछ नहीं होता है। लेकिन तुमको ये सोचना है कि क्या तुम अपराधी बनना चाहते हो जीवन में। और अगर अपराधी नहीं बनना चाहते हो तो आज जो शपथ लिए हो और जो तुम्हारे सामने मैंने इसकी एक विवेचना करी कि किस किस रूप में हिंसा हो सकती है, किस किस रूप में पीड़ा दी जा सकती है, और ये सब के बिना भी, इस हिंसा के बिना भी एक बहुत ही स्वस्थ मित्रता, स्वस्थ रूप से तुम अपने कॉलेज के दिनों को एंजॉय कर सकते हो, है कि नहीं? वो ज़्यादा अच्छा है ना। कभी किसी कोई तुम्हारे को किसी चीज़ के लिए फोर्स करे, वो बेहतर है कि कोई चीज़
तुम्हारे स्वतः हो, जो जो जिसमें जिसमें मैं कहता हूँ ना कि मित्रता का आनंद हो, वो बेहतर है। मैंने ये नहीं कहा कि आप किसी महिला से बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर वो आपसे बात करना नहीं चाहती है तो आप उससे बात नहीं कर सकते, है ना। यू हैव टू रिस्पेक्ट women in all forms, whether she is your sister, whether she is your mother, whether she is working along with you, she is a colleague, she is a friend, she is a batchmate, she is your wife. You have to be respectful to her decisions. You getting my point? Remember, तुम्हारी पत्नी जो निर्णय लेगी, उसके निर्णय को तुम बदलने का अधिकार नहीं रखते हो। याद रखना, नीरज सर ने कहा था, तुम्हारी पत्नी को अपना निर्णय लेने का अधिकार होगा। तुम अपना निर्णय ले सकते हो, तुम उसको समझाने का प्रयास कर सकते हो, लेकिन वो स्वतंत्र होगी। और जब तुम उसको सम्मान करोगे, जो सम्मान अपनी माँ को करते हो, करो, हमेशा ज्यादा करो, भरपूर करो, लेकिन अपनी सास का भी सम्मान करना। वो भी माँ है, ठीक है। उसने अपनी बेटी तुम्हारे साथ दे दी, वो कोई बड़ी वो कोई कम कुर्बानी नहीं है, है ना। और तुम्हारे बच्चों में तुम्हारे पिताजी का, तुम्हारे माताजी का अंश है तुम्हारे बच्चों में, लेकिन तुम्हारे बच्चों की नानी का और नाना का भी तुम्हारे बच्चों में अंश होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तुम्हारे बच्चे जो होंगे वो सिर्फ अपने दादा और दादी के केवल नहीं होंगे, वो अपने नाना और नानी के भी होंगे, उनका भी उनके अंदर में अंश होगा। समझ रहे हो बात को? तो तुमको एक जिम्मेवार परिवार के जिम्मेवार व्यक्ति के रूप में, मैंने ऊपर में राष्ट्र प्रबोधन की बात करी, परिवार प्रबोधन संस्थान में हम लोग प्लेसमेंट की बात करते हैं, व्यक्ति निर्माण, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जरूरत है। तो ये कुटुंब प्रबोधन जो है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। और सब शुरुआत जो होती है वो स्वयं के बोध से होती है। तो मैंने तुमको आज ये स्वयं का बोध कराने का, तुम लोग इस निट हॉस्टल, क्या कहा जा रहा है इसको, ही कहा जा रहा है ना, निट हॉस्टल मामले, इससे तुम अपने आप को जोड़ के देखो। और यही अगर संकल्प बढ़ता चले तो फिर हमारा समाज सुरक्षित हो जाएगा। मुझे लगता है मेरी बात सब तक पहुंची है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया आदित्य।